पराजय। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जाजलदेव प्रथम ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके सोमेश्वरदेव प्रथम को पराजित कर मंत्रियों और रानियों समेत बंदी बना लिया था। बाद में उनकी माता गुंडा महादेवी के अनुरोध पर उन्हें छोड़ दिया गया। निर्माण कार्य। पहला विष्णु मंदिर स्थान नारायण पाल बस्तर। दूसरा सोमेश्वरदेव द्वारा उनकी माता गुंड महादेवी के भगवान विष्णु के प्रति अन्याय भक्ति को देखकर निर्मित करवाया गया था। दूसरा 32 मंदिर स्थान बारसूर दंतेवाड़ा। शासनकाल सोमेश्वरदेव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी रानी गंग महादेवी के लिए करवाया था। देव यहाँ भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है जो जिसमें दो गर्भगृहों में दो शिवालिक स्थापित है जो 32 खंभों पर टिका हुआ है। विशेष इनके शासनकाल को बस्तर का स्वर्ण युग कहा जाता है। सोमेश्वरदेव प्रथम। कन्हारदेव प्रथम जानकारी। पहला नारायण पाल अभिलेख सोमेश्वर की माता गुंडा महादेवी के इस अभिलेखों के अनुसार सोमेश्वरदेव प्रथम की मृत्यु के पश्चात यह विशाल साम्राज्य कन्हारदेव को विरासत में मिला था। दूसरा सोमेश्वरदेव प्रथम का कुरूप साल अभिलेख। तीसरा राजपुर अभिलेख। आक्रमण। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के समानतः जगपाल देव ने 1145 में चक्रकोट पर आक्रमण कर कन्हारदेव को पराजित कर दिया था। जय सिंहदेव प्रथम जानकारी। सोनारपाल शिलालेख। केसरपाल अभिलेख। राजभूषण सोमेश्वरदेव द्वितीय। निर्माण। इसके शासनकाल में बासुर के अधिकतर मंदिरों का निर्माण हुआ। जानकारी। बासुर शिलालेख। गंग महादेवी में इन्हें राजभूषण सोमेश्वरदेव कहा गया है। जगदेव भूषण सिंहदेव जानकारी। पहला जगदेव भूषण नरसिंहदेव के दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। दूसरा जतन पाल शिलालेख। उपासना। माणिक्य देवी। भैरमगढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि नरसिंहदेव माणिक्य देवी का भक्त था। कन्हारदेव द्वितीय जानकारी। बासुर अभिलेख। राजधानी दंतेवाड़ा। इन्होंने अपनी राजधानी बासुर से दंतेवाड़ा स्थानांतरित की थी। हरीश चंद्रदेव इस राजा का अंतिम शासक था। इस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला अंतिम लेख टेमरा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त लेख सती स्मारक लेख है जिसमें चमेली देवी के साहस और उनकी जौहर का उल्लेख है। इसमें राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख है। हरिश्चंद्र को 1324 में कातकी वंश शासक अमरदेव से संघर्ष करना पड़ा और पराजय का मुख्य भी देखना पड़ा। इस तरह बस्तर क्षेत्र में छिदक नागवंश का अंत होकर एक नए वंश कातिकी वंश का उद्भव हुआ। इनकी पुत्री चमेली देवी ने नमनदेव के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे कड़ा मुकाबला किया जो आज भी चक्रकोट के गाथा के रूप में जीवित है। चक्रकोट की गाथा। स्थापत्य एवं निर्माणकर्ता। पहला द्वितेश्वर चंद्रादित्य मंदिर शिव मंदिर चंद्रादित्य धारावर्ष का सेनापति। फिर दूसरा है चंद्रादित्य सरोवर चंद्रादित्य धारावर्ष का सेनापति। 32 मंदिर भगवान शिव का जुड़वा मंदिर। गंग महादेवी सोमेश्वरदेव प्रथम की रानी। चौथा विशाल गणेश प्रतिमा बासुर नामक राजा। पांचवा नारायण पाल बस्तर का विष्णु मंदिर सोमेश्वरदेव प्रथम। फिर छठवा मामा भांजा मंदिर बासुर। गणेश व नरसिंह नाथ की प्रतिमा छिदक नागवंशीय शासक। सातवां ढोकल गणेश प्रतिमा दंतेवाड़ा छिदक नागवंशीय शासक। विशेष ये रतनपुर कलचुरियों के प्रतिद्वंदी थे। नारायण पाल शिलालेख सोमेश्वरदेव प्रथम की माता गुंड महादेवी से संबंधित है।
बस्तर के कातकी वंश या चालुक्य वंश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वरंगल का कातकीय राजा गणपति था, जो पुत्र विहीन था, किंतु उनकी दो पुत्रियां रुद्रमता एवं गढ़बंबा थी। राजा गणपति ने अपनी पुत्री रुद्रमा का विवाह चालुक्य नृपति वीर भद्रेश्वर से किया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रुद्रम्मा ने सन 1261 से 1293 तक वारंगल राज्य में शासन किया, किंतु भाग्यवशतः इनकी कोई भी पुत्र नहीं हुआ। केवल एक पुत्री मडम्मा थी। कालांतर में जिसका विवाह चालुक्य वंश से संबंधित महादेव नामक व्यक्ति से हुआ तथा इन दोनों के दो पुत्र एवं प्रताप रुद्रदेव एवं अन्नमनदेव तथा एक पुत्री रैला देवी थी, जो आज भी बस्तर दशहरा पर्व के समय रैला पूजा के नाम से पूजित है। वारंगल के कातकीय राजा गणपति रुद्रम्मा एवं गढ़पांबा ममडम्मा विवाह चालुक्य शासक महादेव से इनके 3 पुत्र थे सर, रुद्र प्रतापदेव, अन्नमनदेव एवं रैला देवी। रुद्र प्रतापदेव रुद्रम्मा देवी का उत्तराधिकारी, अन्नमनदेव छत्तीसगढ़ में चालुक्य वंश के संस्थापक, चालुक्य वंश अन्नमनदेव। रैला देवी बस्तर दशहरा के समय रैला पूजा के नाम से पूजित।